बच्चों आप शुरू करते हैं हम आज की क्लास का टॉपिक है चेयरमैन ऑफ अ मीटिंग। आपको मैंने पिछली क्लास में नोटिस करवा दिया है, एजेंडा करवा दिया है और कोरम करवा दिया है। आज की क्लास में मैं आपको चेयरमैन करवाऊंगी और आपको प्रॉक्सी करवाऊंगी। तो अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने जो पिछले वीडियो गए थे उसमें मैंने बताया था किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है मीटिंग में। तो मैंने कहा था एक प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए, यानी चेयरमैन बिल्कुल सही होना चाहिए। तो अब बात करते हैं चेयरमैन कौन होता है। चेयरमैन वो व्यक्ति होता है जो मीटिंग की अध्यक्षता करता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं अ पर्सन हु इज नॉमिनेटेड और इलेक्टेड टू चेयर द मीटिंग, प्रोसीड एंड कंट्रोल द अफेयर्स इम्पार्शियली। कहता है कि जो भी मीटिंग के अफेयर्स हैं या जो मीटिंग को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी है या जो मीटिंग को प्रोसीड करना है, उस सब के लिए एक ऐसा व्यक्ति जिसको या तो चुना जाएगा या निर्वाचित किया जाएगा, वो उसको हम कहते हैं चेयरमैन। तो देखो, इसके लिए हमारा जो कंपनी एक्ट है 2013, उसका सेक्शन 104 इस चीज को बताता है कि चेयरमैन के बारे में क्या क्या हो सकता है। तो एक तो चीज ये बात सुन लो कि मान लो हमारे या तो एओए में इस चीज की व्यवस्था हो कि हमारा चेयरमैन कौन होगा। ये हो सकता है कि हम एओए में मेंशन कर दें कि हमारे एजीएम का चेयरमैन ये रहा करेगा और ईजीएम का चेयरमैन ये रहा करेगा। अगर ऐसा होता है तो वेल एंड गुड है। अगर मान लेते हैं ऐसा नहीं है कि आर्टिकल में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि कौन रहेगा चेयरमैन, तो ये भी हो सकता है कि जब मीटिंग हो रही हो तो बाय रेजिंग द हैंड्स, हाथ उठा करके भी ये तय किया जा सकता है कि इस मीटिंग की चेयरमैनशिप कौन करेगा। ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें कि कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये कहता है एक अच्छी मीटिंग को, एक फेयर मीटिंग को करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एक सही चेयरमैन का अपॉइंटमेंट होना, नियुक्ति होना। क्योंकि ये बात आप मान लीजिए कि अगर सही चेयरमैन ना हो एक मीटिंग में तो एक मीटिंग को वैलिड नहीं कहा जा सकता। तो इट इज वेरी एसेंशियल टू अपॉइंट अ प्रॉपर चेयर, ठीक है। तो हम ये बात करते हैं हमारा जो एनसीएलटी है, एनसीएलटी का मतलब होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो एनसीएलटी का अंडर सेक्शन 97 और 98 ने ये कहा था, जो कि एजीएम के बारे में बता रहा है। तो एजीएम के बारे में जो बता रहा है उसने ये कहा था, इट मे बी डायरेक्ट रिगार्डिंग होल्डिंग, कॉलिंग और कंडक्टिंग द मीटिंग। जो 97 और 98 सेक्शन है वो हमारे एजीएम के कॉलिंग को, कंडक्टिंग को या उसकी होल्डिंग के बारे में सारी चीज बता रहा है। तो इसमें इन्होंने एक बात कही है, मैं आपको बताऊं कि जो मीटिंग है हमारा जो 2013 है, 2013 का जो सेक्शन है 104, वो ये बता रहा है कि किस तरीके से 104 का जो सेक्शन है वो ये बताता है कि किस तरीके से एक मीटिंग का चेयरमैन हो सकता है। उसमें हमारे ये कहा कि जो 45 जो आर्टिकल है या जो टेबल एफ है उसकी 45, 46 और 47 का जो रेगुलेशन है उसमें अलग अलग टेबल्स हैं। उनकी सब में टेबल एफ जो है वो ये बताती है कि सबसे पहले तो ये चीज की एक बोर्ड अपॉइंट कर सकता है कि कौन हमारे मीटिंग्स का चेयरमैन होगा। जो जनरल मैनेजर हो सकता है वो भी हो सकता है किसी भी मीटिंग का चेयरमैन। तो ये डिपेंड करता है कि चेयरमैन इफ एनी ऑफ द बोर्ड शैल प्रिसाइड एज चेयरमैन एट एवरी जीएम ऑफ द कंपनी। तो ये कहता है बोर्ड डिसाइड कर लेगा। एक दूसरी चीज हो सकती है कि हो सकता है बोर्ड ने ना डिसाइड किया हो, तो जो रेगुलेशन हमारा 46 है वो ये कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी मीटिंग के शुरुआत के जो 15 मिनट होंगे उसमें ये डिसाइड कर लिया जाए कि कौन हमारा चेयरमैन होगा इस मीटिंग का। और 47 ये भी कहता है कि अगर कोई हैंड रेजिंग करके और कोई क्लियर चीजें ना आए तो वो जो डायरेक्टर्स बैठे हैं उनमें से कोई एक डायरेक्टर आपसी सहमति से भी उस मीटिंग का चेयर कर सकता है। तो इस तरीके की चीजें बात आ गई। तो ये जो हमारे आर्टिकल्स हैं उन्होंने ये चीजें कह दी हैं कि बोर्ड डिसाइड कर सकता है या फिर उस मीटिंग के 15 मिनट पहले ये सारी चीजें बाय हैंड रेज या बाय पोलिंग किसी भी तरीके से किया जा सकता है, या फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके बोर्ड मेंबर्स जो है उनमें आपस में सहमति हो जाए और वो भी इसको चेयर कर सकते हैं उस मीटिंग को। इसको हमने कहा है रेगुलेशन 45, 46 और 47 का टेबल एफ, ठीक है। आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रह जाए तो एक सिंपल आप जनरल मैटर ही लिख दीजिएगा, मत रेगुलेशन कोट करना या मत टेबल कोट करना। लेकिन अगर याद रह सके तो आप सेक्शन जरूर कोट कर देना, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया चेयरमैन क्या होता है। अब अगला टॉपिक लेती हूँ प्रॉक्सी।
प्रॉक्सी मैंने आपको बताया था, मीटिंग में जब हम नोटिस भेजते हैं उसके साथ साथ एक प्रॉक्सी फॉर्म भी भेजते हैं। ठीक है, आपको मैं क्लियर बता दूं कि प्रॉक्सी के दो मीनिंग है। कंपनी लॉ में प्रॉक्सी के दो मीनिंग है, एक तो होता है व्यक्ति और एक होता है डॉक्यूमेंट। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रही हूँ कि एक तो पर्सन को भी प्रॉक्सी कहा जाता है और एक डॉक्यूमेंट को भी प्रॉक्सी कहा जाता है। तो ये कहता है डॉक्यूमेंट तो वो होता है जिसके द्वारा एक एजेंट को अपॉइंट किया जाएगा, और प्रॉक्सी अगर एज अ पर्सन कहूँ तो वो होता है जो कंपनी के मेंबर अपने बिहाफ पे किसी व्यक्ति को अपॉइंट करवाना चाहते हैं टू अटेंड एंड वोट द मीटिंग। ठीक है, तो आपको मैं बता रही हूँ प्रॉक्सी क्या है। अगर हम कहें प्रॉक्सी एक एजेंट होता है, तो एक एजेंट वो जो अपॉइंटेड बाय द मेंबर ऑफ अ कंपनी टू अटेंड एंड वोट ऑन हिज बिहाफ, उसके बिहाफ पर उस मीटिंग में वोट करने के लिए और उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए अपना एक प्रतिनिधि होता है। और अगर दूसरी बात कहूँ कि ये डॉक्यूमेंट भी होता है, तो हाँ प्रॉक्सी एक डॉक्यूमेंट भी है बाय विच सच एजेंट इज अपॉइंटेड। इसी के द्वारा कोई एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा। अब आगे की बात सुनो, जो हमारा 2013 एक्ट है, कंपनी एक्ट, उसका 105 सेक्शन, मैं हर चीज को ऑर्डर बाय ऑर्डर चल रही हूँ तो आपको याद करवाने में मेरे को आसानी होगी, और मैं चाहती हूँ कि आप इसे याद कर ही लें कि 101, 102, 103, 104 और 105 किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं चीजों को। ये सब चीजें वो है जो प्री रिक्विजिट्स ऑफ मीटिंग थी। ठीक है, तो उसी में प्रॉक्सी आ रहा है, और प्रॉक्सी को मैंने दोनों फॉर्म में बता दिया है कि एज अ पर्सन क्या होता है और एज अ डॉक्यूमेंट क्या होता है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि प्रॉक्सी कौन बन सकता है, कौन कौन प्रॉक्सी हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रॉक्सी करने के लिए बात कहते हैं अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल। मान लीजिए एक कंपनी के पास शेयर कैपिटल है, तो वो कहता है कि उसका हर एक वो व्यक्ति जो उसका मेंबर है वो प्रॉक्सी को वोट कर सक प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है। तो मतलब एवरी मेंबर ऑफ कंपनी हु इज एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी। यानी किसी भी कंपनी का जिसका शेयर कैपिटल है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, अगर उसमें शेयर कैपिटल है तो शेयर कैपिटल के हिसाब से हर एक व्यक्ति अपने बिहाफ पे किसी व्यक्ति को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। कौन बनेगा प्रॉक्सी ये एक अलग मैटर है, पर कौन प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है ये एक अलग मैटर है। तो मैंने बताया अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो उसका हर मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। अब मान लीजिए किसी कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है, जैसे प्राइवेट कंपनी हो सकती है, तो वो कहता है कि हिज राइट इज अवेलेबल ओनली इफ द आर्टिकल्स मेक अ स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर इट। क्योंकि आप ये याद रखिए कि अगर शेयर कैपिटल नहीं है किसी कंपनी में तो वो केवल तभी होगा कि प्रॉक्सी का अपॉइंटमेंट, कि अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन उसमें कोट करता हो कि प्रॉक्सी अपॉइंट किया जा सकता है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू अपॉइंट द प्रॉक्सी। ये ध्यान रखना। और एक बात कहता है अ प्रॉक्सी नीड नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। उस कंपनी का वो मेंबर हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उस कंपनी का वो प्रॉक्सी बने। प्रॉक्सी में बी फ्रॉम आउटसाइड, प्रॉक्सी आउटसाइड से हो सकता है, लेकिन प्रॉक्सी के अपॉइंट होने के लिए पहले अप्रूवल होना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, तभी वो प्रॉक्सी एक राइट रखता है उस मीटिंग में उसके दूसरे मेंबर के बिहाफ पे उस मीटिंग को अटेंड करने का या उस पर वोट करने का। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉक्सी भी समझ में आ गया होगा और आपको चेयरमैनशिप भी समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही बताऊंगी, मिनट्स के बारे में मैं अगले वीडियोस में बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।